नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। साल 2019 हम तमाम भारतीयों के लिए बेहद आत्मघाती रहा। क्यों? क्योंकि एकाएक हमने हमारे 40 जवानों को खो दिया था। दरअसल 2019 में पुलवामा हमला हुआ, आतंकवादी हमला, जिसमें 40 जवान हमारे शहीद हो गए। भारत में जमकर बवाल मचा और सवाल किया गया पाकिस्तान से कि आखिर क्यों आतंकवादियों को क्यों पनाह दे रहा है पाकिस्तान। जिसके बाद भारत ने करारा जवाब दिया और पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में भारतीय सेना का ने जमकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और इसी एयर स्ट्राइक का हिस्सा बने भारतीय सेना के विंग कमांडर, जिनका नाम है अभिनंदन वर्धमान। अभिनंदन जी भी इस एयर स्ट्राइक में हिस्सेदार थे। अब जब पाकिस्तान के बालाकोट में पाकिस्तान के खिलाफ इस आतंकवादी हमले के खिलाफ एयर स्ट्राइक की जाती है भारत की ओर से, तो जिसमें पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान जिसका नाम F-16 था, उसे अभिनंदन जी मार गिराते हैं। इस बीच में जमकर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई भी होती है। अब इसके बाद में जो उनका प्लेन था वो पाकिस्तानी क्षेत्र में क्रैश हो जाता है। इस बीच में वो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। अब इसके बाद जब पाकिस्तान के जो लोग रहते हैं, भारत और पाकिस्तान की जो सेना होती है, वो उन्हें पकड़ लेती है। इसके बाद में 2 दिन तक जमकर बवाल मचता है और भारत में आवाज उठती है कि किसी ना किसी तरीके से केंद्र सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और हमारे जो भारतीय सेना के विंग कमांडर हैं उन्हें वापस भारत लाया जाना चाहिए। जमकर आवाज उठी, जिसके बाद में पाकिस्तान को भी भारत के आगे घुटने टेकना पड़ा और जो भारत के जो विंग कमांडर है अभिनंदन जी, उन्हें वापस लाना पड़ा, मतलब रिहा करना पड़ा। अब इसके बीच में पाकिस्तान में जब अभिनंदन वर्तमान जी थे, तो इस दौरान उनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल होता है। दरअसल पाकिस्तान में उन्हें एक चाय दी गई थी और उनसे पूछा गया कि चाय कैसी है, जिसके बाद वो बोलते हैं फैंटास्टिक। अब सवाल ये कि आखिर मैं आज इस वायरल वीडियो का जिक्र क्यों कर रही हूँ। दरअसल इसका सीधा सा नाता है पाकिस्तान के ऑलराउंडर, पाकिस्तानी क्रिकेटर अबरार अहमद से। अबरार अहमद ने कुछ समय पहले भारतीय सेना का और भारतीय सेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का मजाक उड़ाया था। वो कैसे? दरअसल मैच के दौरान उनके हाथ में एक चाय का प्याला था और इस बीच में उन्होंने कैप्शन में सोशल मीडिया एक्स पर एक कैप्शन दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था फैंटास्टिक टी। अब भारतीय फैंस ने अबरार अहमद के इस वीडियो को अभिनंदन जी के वीडियो से कनेक्ट किया और ये कहा कि अबरार अहमद अभिनंदन जी का, भारतीय सेना का मजाक उड़ा रहा है। इस बीच में जमकर उसे ट्रॉल भी किया गया था। लेकिन ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी पाकिस्तानी क्रिकेटर अबरार अहमद भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई कड़ी प्रतिक्रिया दे चुका है भारत के खिलाफ और भारतीय सेना का मजाक भी उड़ा चुका है। लेकिन सवाल ये कि आज मैं इस बात का जिक्र क्यों कर रही हूँ, अबरार अहमद का जिक्र क्यों कर रही हूँ। इसका सीधा सा नाता है आईपीएल के जो सनराइजर्स हैदराबाद की ऑनर है, सीईओ है काव्या मारन, उससे। काव्या मारन को इस समय काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर और बॉयकॉट, हैशटैग बॉयकॉट सनराइजर्स हैदराबाद, सनराइजर्स लीड्स ट्रेंड कर रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल आपको बता दें कि द 100 2026 इंग्लैंड की फ्रेंचाइजी आधारित T20 प्रतियोगिता है, जिसमें जो सनराइजर्स लीड्स है, जो कि एक भारतीय एक तरीके से स्वामित्व वाली टीम है, ये जो सनराइजर्स लीड्स है उसने पाकिस्तानी क्रिकेटर ऑलराउंडर अबरार अहमद को खरीदा है 2 करोड़ 34 लाख रुपए में। 2 करोड़ 34 लाख रुपए की बोली लगाई, जिसके बाद में अब ये जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है अबरार अहमद, वो भारतीय स्वामित्व वाली, भारतीय फ्रेंचाइजी वाली जो सनराइजर्स लीड्स है उसके लिए मैच खेलेगा। अब भारत के लोगों ने सवाल किया कि भले ही यहां पर खरीदा हो 2 करोड़ 34 लाख रुपए में, लेकिन भारतीय स्वामित्व, भारतीय ऑनर, भारतीय ब्रांड,
लेकिन राष्ट्रीय भावना कहाँ है? यहाँ पर सवाल ये किया गया भारत के लोगों ने, और काव्या मारन को जमकर ट्रोल किया गया क्योंकि वो सीईओ है। सवाल किया गया कि क्या भारत में या भारत के अलावा तमाम जो दूसरे देश हैं वहां के क्रिकेटर्स काव्या मारन को नजर नहीं आए? सीधे जो सनराइजर्स लीड से है उसने पाकिस्तानी खिलाड़ी को ही क्यों खरीदा? मतलब कि भारत का पैसा जो कि फिर से पाकिस्तान जाएगा। आपको याद है कि ऑपरेशन पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद में आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पहलगाम जो हमला हुआ था, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के बीच में एक खटास है। हालांकि पहले भी थी, लेकिन अब एक करारी खटास देखने को मिलती है। इसके बाद में जो साफ तौर पर कहा गया था कि अब भारतीय सिनेमा हो, हॉल बॉलीवुड हो, उसमें किसी भी पाकिस्तानी एक्टर सिंगर को काम नहीं दिया जाएगा। एक तरीके से पाकिस्तान के तमाम जो, चाहे वो खिलाड़ी हो या फिर टीवी के कलाकार हो, एक्ट्रेस हो या सिंगर्स हो, सभी को बैन कर दिया गया था। अब सवाल ये पूछा गया काव्या मारन से कि आखिर क्यों? राष्ट्रीय भावना कहाँ पर गई? इसके बीच में जो सनराइजर्स लीड्स की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी और ये कहा कि अबरार अहमद को हमने इसलिए नहीं खरीदा है कि हमारी कोई राजनीतिक भावना को ठेस पहुंचाना हो। ऐसा कुछ नहीं है। हमने जरूरत, टीम की जरूरत के हिसाब से और एक तरीके से जो प्रतिभा है उसके अनुसार जो अबरार अहमद है उसे खरीदा है, ना कि राजनीतिक भावना को ठेस पहुंचाने के मकसद से। इसके बाद में सवाल किया गया, जमकर ट्रोल किया गया और भारत के लोगों ने सवाल ये पूछा काव्या मारन से, सनराइजर्स लीड से, कि ऐसा क्या है जो आपको भारतीय खिलाड़ियों में नहीं मिला और वो पाकिस्तानी खिलाड़ी में ही मिला? ऐसा क्या कि अबरार अहमद को ही क्यों खरीदा गया 2 करोड़ 34 लाख रुपए में? अब इसके बाद में आपको एक और चीज बताते हैं कि हाल ही में जब जो बांग्लादेशी क्रिकेटर है जिसका नाम था मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने खरीदा था, जिसके बाद भी जमकर बवाल मचा था और यहाँ तक कि शाहरुख खान को जमकर ट्रोल किया गया था और ये पूछा गया था कि केकेआर को क्या भारतीय टीम या अन्य टीमें नहीं मिल रही, भारत के अन्य खिलाड़ी नहीं मिल रहे, जिसके चलते मुस्तफिजुर रहमान जो कि एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है और वो भी तब उसे खरीदा गया, तब उस पर बोली लगाई गई, तब पैसा लगाया गया जब बांग्लादेश में जो हिंदू है, बांग्लादेशी हिंदू है, उन पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहा है। ऐसे समय में केकेआर ने आखिर क्यों एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा था? इस पर जमकर बवाल मचा था। अबरार अहमद की बात करें तो अबरार अहमद का एक और वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल था जिसमें वो एक इंटरव्यू दे रहा था। इस बीच में अबरार अहमद से पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा कि जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए और आपको बॉक्सिंग करने का मौका मिले तो आप बॉक्सिंग किसके साथ में करेंगे? मतलब आप किसे सामने, इंटरनेशनल खिलाड़ी को सामने देखना चाहते हैं? जिसके बाद में अबरार अहमद ने कहा कि जब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो मैं शेखर धवन को सामने देखना चाहूंगा। मतलब साफ है कि वो शेखर धवन को एक तरीके से चैलेंज कर रहे थे, चेतावनी दे रहे थे। कौन सा ऐसा प्लेयर है दुनिया का जो आप चाहते हैं आपके सामने हो और आप बॉक्सिंग करें, जिस पे बड़ा गुस्सा आता हो? मैं चाहता हूँ कि मैं बॉक्सिंग करूँ और खड़ा शेखर धवन हो सामने। ओए होए जी, शेखर धवन तो क्या तैयार। जिसके बाद में भारत में जमकर गुस्सा देखने को मिला और साफ नजर आता है कि अबरार अहमद एक ऐसा खिलाड़ी है पाकिस्तान का जो हमेशा से भारत के खिलाफ, भारतीय सेना के खिलाफ और भारतीय खिलाड़ियों का मजाक उड़ाता नजर आता है। और उसी पर भारत की ही जो एक सनराइजर्स लीड्स, यानी कि एक तरीके से आईपीएल सनराइजर्स हैदराबाद की जो सीईओ है, ऑनर है, जो कि अब उसे 2 करोड़ 34 लाख रुपए में खरीद चुकी है। जब सोशल मीडिया पर गुस्सा देखने को मिला तो इस बीच में सनराइजर्स लीड्स है उसे सोशल मीडिया एक्स पर बैन कर दिया गया। हालांकि बाद में ये बैन हटा भी दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करें द 100 की तो द 100 2026 ये एक इंग्लैंड की फ्रेंचाइजी आधारित T20 प्रतियोगिता है और इसमें द 100 में 8 टीमें होती हैं और इन 8 टीमों में से 4 टीमों के जो ऑनर हैं वो भारतीय है, जिससे आप साफ समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है द 100 और उसी में पाकिस्तान का खिलाड़ी जो कि भारत की जो ऑनर है वो उसे खरीद रही है, उस पर पैसा लगा रही है। ये पैसा कहाँ का है? ये भारत का पैसा है जो जाएगा कहाँ? पाकिस्तान। मतलब साफ है कि भाई
कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें सामने निकल कर आती हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा सरदार जी 3, ये जो मूवी आई थी जिसमें दिलजीत दोसांझ और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट किया गया था, और ये फिल्म थी भारतीय, लेकिन इसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस को कास्ट करने के बाद जमकर बवाल मचा था। इसके बाद में दिलजीत दोसांझ को भी जमकर ट्रॉल किया गया, जिसके बाद भारत में फिल्म रिलीज नहीं हुई। भारत को छोड़ के बाकी तमाम देशों में ये फिल्म रिलीज हुई थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों भारत की बात आती है, राष्ट्रीय भावना की बात आती है, तो क्यों सिर्फ पैसा देखा जाता है? वहां पर राष्ट्रीयता, राष्ट्र की भावना, भारत की भावना क्यों नहीं देखी जाती है? सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। फिलहाल ये तमाम जो वीडियो है इन्हें लेकर जमकर बवाल मच रहा है, और इस पर सवाल पूछा जा रहा है काव्या मारन से कि आखिर क्यों राष्ट्रीय भावना आपकी कहाँ मर चुकी है? फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ